ओम शांति। आज हम एक राजयोग की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। राजयोग ये एक अनंत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जो सदा चलती रहती है। लेकिन इस यात्रा को हम यादगार कैसे बनाएं? यह यात्रा हमारी सुखद हो, उसके लिए आज से हम एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं। राजयोग एक अनंत यात्रा। इसमें हम परमात्मा के साथ जो हमारे विशेष 8 संबंध हैं उनका हम अनुभव करेंगे एक एक दिन। क्योंकि दुनिया में भी जो हमारे संबंध हैं वो संबंधों में कुछ ना कुछ प्राप्ति है। उसी प्रकार परमात्मा के साथ जुड़ने से, परमात्मा का साथ अनुभव करने से क्या प्राप्ति होती है, ये हम अपने जीवन में स्वयं ही जान पाए। इसके लिए हमें स्वयं ही अनुभव करना है। कहते हैं अपने घोट तो नशा चढ़े, तो वो ईश्वरीय नशा क्या है और वो नशा चढ़ने का आधार क्या है। जैसे दुनिया में भी कोई भी रिश्ता जो बहुत अच्छा होता है तो वो एक विशेष प्राप्ति कराता है। लेकिन आज की दुनिया में जो भी संबंध है उनसे जो प्राप्ति है वो कहीं ना कहीं विनाशी है और हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है। उसी प्रकार क्या परमात्मा के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें अधिकार अनुभव हो? हम गाते तो हैं, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा तुम ही हो, सभी देवों के देव तुम ही हो। लेकिन क्या हमने कभी अनुभव किया है? किसी ने किया भी है। कुछ आत्माएं ऐसी विशेष भक्त आत्माएं हुई हैं संसार में जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा को अलग अलग संबंधों से प्राप्त किया है। जैसे सबसे पहला संबंध अगर लिया जाए परमात्मा का पिता के रूप में, तो ध्रुव प्रहलाद जिसे सब जानते हैं, जिनकी कहानी सब लोगों ने सुनी है, जिन्होंने परमात्मा को पिता माना था और परमात्मा ने किस तरह से उनकी रक्षा की, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हम भी ध्रुव प्रहलाद की तरह परमात्मा को अपना पिता मान सकते हैं? क्या उससे हम वो पिता का अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें परमात्मा से पिता के रूप में बात करनी होगी। उसे मानना पड़ेगा कि परमात्मा मेरा पिता है और अगर वो मेरा पिता है तो मेरा साथ देता है। परमात्मा ने कई अव्यक्त वाणियों में कहा है कि बच्चे तुम करते चलो, मैं तुम्हारा बैकबोन हूँ, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर सदा ही होता है। इसीलिए परमात्मा पिता हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को विशेष अमृत वेला उठाते हैं, इतने प्यार से जगाते हैं और उसके बाद कहते हैं बच्चे अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें ज्ञान और सर्व शक्तियों से, भंडारों से, गुणों के भंडार से भरपूर करने आया हूँ। तो वो भरपूरता का एहसास करने के लिए हम सभी बच्चे अमृत वेला करते हैं। फिर परमात्मा वो पिता के रूप में हमें साथ देता है पूरा दिन। इस तरह से अगर हम पूरा दिन परमात्मा को एक दिन फिक्स कर लें कि आज मुझे परमात्मा को पिता के संबंध से याद करना है, फिर आप देखेंगे कि परमात्मा भी अपना वो पिता का रूप पूरा दिन हमारे सामने हमें अनुभव कराएंगे पिता के रूप में। तो वो कैसे हमें अनुभव करना है,
कैसे हम परमात्मा पर अधिकार रखें और उसे अधिकार से याद कर सकें, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई में परमात्मा मेरा पिता है। इस संसार में हमारे दो फादर हैं, एक शारीरिक फादर जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने के निमित्त बने, एक मुझ आत्मा का पारलौकिक पिता है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। कोर्स के दौरान हमें पता चलता है, जब हम राजयोग मेडिटेशन के कोर्स करते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है। पूरे सृष्टि की संसार की जो आत्माएं हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं। तो मैं आत्मा भी परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा ने मुझे इस संसार में कर्म करने के लिए भेजा है। तो इसलिए मुझे यहाँ निश्चय होता है कि वाकई में मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारे लौकिक फादर के भी दो हाथ दो पैर हैं, उसी प्रकार जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, उसी प्रकार परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उनका भी रूप सेम है और मेरा भी रूप सेम है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, आनंद का सागर है। कहते हैं जो पिता की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे को अपने आप ही मिल जाती है। अब मेरा पिता शांति का सागर और मैं आत्मा आज शांति की भिखारी हूँ। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और उसका पिता बहुत ही धनवान है और विशेष व्यक्ति है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं होता है। तब भी वो बच्चा ना पता होने के कारण, अपने पिता को न जानने के कारण वो ऐसे ही अपना जीवन काट रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाए कि उसका पिता तो बहुत ही विशेष है और बहुत ही धनवान है, और पिता भी आकर अपने बच्चे को गले लगाकर कहे कि बच्चे तुम मेरे हो, सोचिए उस बच्चे को कैसा नशा चढ़ेगा। उसी प्रकार हम सभी आत्माएं भी इस संसार के खेल में आकर अपने पिता परमात्मा को भूल गए थे। हमारा पिता शांति का सागर है और हम आत्माएं दर दर शांति के लिए धक्के खा रही थी, कारण हमें अपने पिता का परिचय ही नहीं था। अब राजयोग मेडिटेशन कोर्स के दौरान हमें परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है और परिचय के बाद उनसे हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। तो अब हमें पहचान मिली कि मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो परम धाम के निवासी हैं। परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। तो जब मेरे पिता शांति के सागर है, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। तो राजयोग के दौरान हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर अपने पिता की प्रॉपर्टी शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, शक्तियाँ, दया, करुणा, जिसके हम भीख मांगते हैं कि हे भगवान रहम करो, दया करो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ी सी खुशी हमें मिल जाए, वो हमें मांगनी नहीं पड़ेगी। जब परम पिता परमात्मा पर हमारा अधिकार होगा, जब हमारा वो पिता है, तो पिता से बच्चे को कभी भी मांगना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जब परमात्मा मेरा शांति का सागर, परमात्मा मेरा पिता है, तो मैं उससे मांगू क्यों, उसके पास क्यों ना बैठ जाऊं। यही राजयोग है। तो चलिए अभी हम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स शांति का आज थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए
पूरी तरह से कि परमात्मा मेरे पिता हैं, वो सदा ही साथ देने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। परम पिता परमात्मा मेरा बैकबोन है। वो कहते हैं सदा ही कि बच्चे तुम करते चलो, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। चलें अपने पिता के पास। उससे भी पहले आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बैठ जाएं, एक लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स। जहां भी आप बैठे हैं, अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच एकाग्र करें। मन की आंखों से देखें, मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, चैतन्य स्वरूप, एक लाइट हूं। मस्तक में चमकती हुई मणि। कुछ क्षणों के लिए एक यात्रा पर चलते हैं। मस्तक से निकलकर मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर की ओर। नीले आसमान की ओर, सूर्य चांद तारागण से भी पार। सूक्ष्म वतन को पार करते हुए परम धाम की ओर। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया। उसमें चमकती हुई महाज्योति, मेरे पिता परमात्मा। चमकती हुई महाज्योति मुझे अपनी तरफ बुला रही है। आओ बच्चे, आओ। वो महाज्योति, शांति के सागर, मेरे पिता, मैं आत्मा बिल्कुल अपने पिता के सानिध्य में हूं। उनसे आती हुई शांति की किरणों को फील करें। ठहर जाएं कुछ क्षणों के लिए अपने पिता के पास। महसूस करें उस प्यार को, एक पिता और पुत्र का प्यार। परमात्मा को हम बाबा शब्द से संबोधित करेंगे। मीठे बाबा, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी ही संतान हूँ। आप ही मेरे सच्चे सच्चे पिता हो।
शांति के सागर में फील करें उनकी दिव्यता को। वाह, आज तो मैं आत्मा भरपूर हो गई शांति से। गुणों से मन की आंखों से उनकी दिव्य रूप को निहार रही हूँ। कितना अनोखा मिलन है मुझ आत्मा और परमात्मा का। जन्म जन्म से जिसे हम ढूंढ रहे थे, उस पिता ने हमें ढूंढ लिया और अपना बनाकर कहा, बच्चे तुम तो मेरे हो। भाग्य खुल गया। कितना न मैं आत्मा खुशी से भरपूर हो रही हूँ। शांति को फील कर रही हूँ। रिलैक्स हो। नीचे बाबा की छत्र छाया में हूँ। सर्वशक्तिवान मेरा पिता शांति से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस नीचे की ओर आ रही हूँ और नीचे साकार दुनिया में बाबा ने मुझे भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। नीचे बाबा का प्रॉमिस है कि बच्चे तुम कर्म किए जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है आप करते जाओ। मैं आत्मा शांति से भरपूर होकर वापस अपने देह में प्रवेश करती हूँ, मस्तक में विराजमान हो जाती हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, जिससे एक एक अंग शीतल और शांत हो रहा है। सर्व कर्मेंद्रियां बिल्कुल